पहले पैरों की अंगुलियों को चलाते हैं। रुकें, सांस भर के पंजे को आगे करें और रुकें थोड़ी देर। घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ, ढीला छोड़ें। पुनः सांस भरें, अंदर की तरफ लें। इतना अंदर लें कि एड़ियां ऊपर उठ जाएं आपके पिंडलियों में, आपके घुटने पर, आपके जंघों पर। प्रेशर ढीला छोड़ दें। इसको शीघ्रता से कर सकते हैं, लेकिन अच्छा से करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर भी और बाहर भी। रुकें, दोनों पंजों को मिला करके भी अलग अलग रख करके भी अपनी दाहिनी तरफ ले चलें। रुकें थोड़ा, इसमें भी सांस भर कर ले जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से सांस भरें, अपोजिट ले जाएं। ढीला छोड़ें। एक मिनट, थोड़ा सा पूरा पैर देखने का। अब इस क्रिया को शीघ्रता से राइट और लेफ्ट। रुके, इसी को पहले सामने लीजिए, सांस भरिए। भरी हुई सांस में अंदर आए और निकालते हुए सांस को लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ। इस क्रिया को दोहराएं। विपरीत दिशा में ले लीजिए। रुके, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और एड़ियां अंदर लें और फिर बाहर खोलें। 5-7 बार करिए। पंजा बाहर की तरफ खींच के रखिए। पैर पूरा सीधा हो जाना चाहिए, ये नहीं कि यहीं से लेके ऐसे ऐसे। ऐसे दूसरे पैर को कर लें। अगर हम पैर को ऐसे करें तो पूरा सीधा नहीं होता। अगर हम पैर को यहाँ पर पकड़ लें जंघा को और ऐसे करके पूरा सीधा करें तो खिंचाव थोड़ा बढ़ जाता है। साइकिलिंग उल्टा सीधा, ऐसा दूसरे तरह से। रिवर्स करें, पंजे आगे की तरफ खींचना। दाहिने पैर अपने बाएं घुटने पर रखिए। बाएं हाथ पीछे, दाहिने हाथ से इस घुटने को जमीन पर लगाइए। प्रेशर ज्यादा जाएगा तो ये जमीन पर छू जाएगा। किसी किसी का नहीं छूता, जिसकी बॉडी या तो स्टिफ हो या तो बहुत ज्यादा मोटे हो। अब दोनों हाथों से करके देखें। सांस भरें, छाती से लगा, सांस निकालें, नीचे ले करें 2-4 बार। रुक, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। तो जिनका नहीं लगता है उनका जल्दी करने से थोड़ी सी स्टिफनेस खुलेगी। पद्मासन लगाने के लिए आप ऐसे करें, उठाएं और घुटना नीचे दबाएं। यहाँ तो आपको लगा सकते हो, लेकिन ये नीचे नहीं जाता कि हमारी एड़ी और घुटना एकदम पैरेलल हो जाए। फिर इसको बैक बैक करें। ये उन्हीं का होगा जिनका पद्मासन लगता है। तो हमारा कल पद्मासन लगे, इसलिए हम घुटने को नीचे, एड़ी को ऊपर उठा रहे हैं। तो इसको घुमा लेते हैं। घुमाते समय घुटने को सीधा करने का प्रयास करें, एड़ी का बड़ा सा बड़ा जीरो। तो 4-5 बार एक तरफ से और फिर रिवर्स।
इसको रख लीजिए। इतना सारा दूसरे पैर से। तो पहले इसको नीचे दबा के देखें, फिर दोनों हाथ से दबाएं, सांस भरें ऊपर तो निकालें नीचे। अब घुटना, हाँ थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। अब एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे का, थोड़ा दाएं बाएं करें। घुमाए जाए। रिवर्स में। दोनों हाथ पीछे रखें। बटरफ्लाई की 3-4 स्थितियां हैं। इसमें भी देखिए आपको पद्मासन लगाने में आसान कैसे होगा। जिनका पद्मासन नहीं लगता वो ऐसे कर लेंगे। तो हमारा पद्मासन लगता है तो हमें ऐसे करना। एक पैर खड़ा रखा है, दूसरा हमने नीचे रखा। ऐसा विपरीत। इसको शीघ्रता से करें। बटरफ्लाई की 3 स्थितियां हैं और तीनों अपने अलग अलग फायदे रखते हैं। टांग पूरी खुलेगी, अपर टांग में। अब इसमें देखिए ऊपर नहीं जा रहा, केवल नीचे जा रहा है। अब इसमें ना ऊपर का मतलब नहीं है, हमें नीचे लगाना है और खुलेगी टांग। रखो, देखो, दबा छोड़ देते। पद्मासन तो लगाए। अगर हमारा दोनों पैर नहीं ऊपर पड़ता तो एक पैर जरूर ऊपर रखें। अब जैसे कुछ देर तक हम अपना दाहिना पैर ऊपर रखेंगे और कुछ देर हम बायां पैर रखेंगे, तो दोनों की आदत धीरे धीरे बन जाएगी, तो आपका पद्मासन लगने लग जाएगा। कमर की थोड़ी सी एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाए। तो एक हाथ दाहिनी तरफ रखा हमने, पीठ जमीन पर रख लिया, नहीं यहाँ पर रखा हुआ, एकदम नजदीक, यहाँ मत रखना। दूसरा हाथ हमने यहाँ रखा और ट्विस्ट करके हम पीछे देखें। ऐसा दूसरी तरफ। कमर की एक्सरसाइज हो गई, रीढ़ की एक्सरसाइज हो गई। थोड़ी कंधे की एक्सरसाइज कैसे हो जाएगी। ऊपर हाथ ऊपर लें, ऊपर खींचे खूब, ये ताड़ासन जैसे नहीं, नीचे करो, इस गोल गोल को 4 बार, उसके उल्टे। कंधे की एक्सरसाइज हो गई, थोड़ी सी हाथ की एक्सरसाइज, अंदर भी और बाहर भी। सो घुमा के देखें, घूम रही है पूरी कलाई, देखो उल्टा है। मिलाओ, मिला कर करें, कोहनी सीधी रखना। पूरे हाथ की एक्सरसाइज कैसे हो जाती है। ऐसे हाथ, हमारी हथेली नीचे है, हथेली सामने की है, हथेली ऊपर की है और हथेली पीछे ले, सामने, नीचे, पीछे और ऊपर। तो ऐसे कलाई हो जाती है ना मूर्ति, जैसे ऐसे किया हमने तो ऐसे कलाई मुड़ जाती है, ऐसे नहीं करना। इसका ध्यान रखिएगा। ये आपके कंधे से लेकर उंगली के टिप्स तक का भाग एकदम सीधा। 2-4 बार ऐसे कर लीजिए। अभी वाला करते हैं।
रिवर्स में हाथ देखो, यहाँ गया, हाथ यहाँ लगा, हाथ नीचे गया, पीछे गया, घूमते हुए गया। थोड़ा गर्दन की भी एक्सरसाइज हो जाए, ऐसे कर लो। तो सर्वाइकल के जब करेंगे तब थोड़ी ताकत लगाएंगे। दूसरी तरफ करें, दाहिनी तरफ कान रखें, नीचे लगाएं और बाएं लगाएं। पहले नीचे कर लें, अब पीछे कर लें, दाएं पीछे, बाएं पीछे, दाएं पीछे, बाएं पीछे। आंखों की एक्सरसाइज अब भी रहेगी। ऐसे घुमा लो इसे, 1 2, गर्दन अपनी जगह पर रहेगी, केवल पुतली घूम गई। 3 4 5, अंगूठा देखना है, उल्टा कर लें। 1 2 3 4 5, नीचे से ऊपर तक की एक्सरसाइज हमारा सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब हम थोड़ा सांस अपने सामान्य करते हैं। हथेली का पृष्ठभाग घुटने पर, तर्जनी और अंगूठा आपस में मिले, छल्ला गोल गोल बना है, ऐसे नहीं। बाकी तीनों उंगलियां सीधी पृथ्वी की तरफ पॉइंट आउट करती है। कोहनी से कंधे तक का हाथ एकदम नीचे गिरा हुआ, रिलैक्स की स्थिति। कोहनी से उंगलियों के टिप्स पृथ्वी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। कमर गर्दन एकदम सीधी है। सांस अभी तक सामान्य थी। अब हम सांस को थोड़ा लंबा गहरा करेंगे। धीरे धीरे सांस को निकालें, इतना निकालें कि नाभि मूल रीढ़ से लगे, यानी ज्यादा से ज्यादा पेट की मांसपेशियों को संकुचित करना। धीरे धीरे सांस को भरना, पेट को ढीला छोड़ते हैं। इतना सांस भरें कि आपकी छाती ज्यादा से ज्यादा खुल जाए। खूब भरिए। अब मूल बंध लगाइए, सांस को धीरे धीरे निकालना प्रारंभ करें। इस क्रिया को दोहराएं। मूल बंध हम दोनों स्थितियों में लगा सकते हैं, यानी सांस भरे तब, निकालें तब। लेकिन जिस समय सांस निकालते हैं उस समय मूल बंध जरूर लगाएं। मूल बंध दोनों निष्कासन अंगों का संकुचन प्रयासपूर्वक, शक्ति के साथ। सांस भरने और निकालने में शीघ्रता नहीं, पूरी सांस भर जाने और निकल जाने पर भी क्षण मात्र रुकें। शांत बैठे, आंखें बंद रखें। 3 लंबी गहरी ओम की ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सांस भरते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पैर खोलें, थोड़ा सा तो एक बार दाएं से बाएं से कर लीजिए। अगर आपके घुटने में तकलीफ नहीं है तो आप देखिए ऊपर बैठ सकते हैं।
और इसमें थोड़ा फासला कर लीजिए। एड़ी मेरी जमीन पे है। नमस्ते हम इस पोजीशन में करेंगे कि मेरी कोहनियां घुटने को ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे उठ सकते हैं क्या? कभी भी घुटने में दर्द है तो ऐसे नहीं उठेंगे, हाथ को जमीन पर लगा करके उठे। तो सभी हम सवेरे आए हुए होते हैं, हमारी शरीर अकड़ी हुई होती है, हम एक ताड़ आसन लेते हैं। अब दोनों पैर के पंजे को आप मिला लेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां इस तरीके से उंगलियां फंसा कर अपने सिर के ऊपर रखें पहले, तो हथेली का रुख आसमान की तरफ करके सांस भरें और ऊपर खींचें, अपने एड़ियों को ऊपर उठा लें। इतना ऊपर उठाएं कि वजन आपकी उंगलियों के ऊपर आ जाए। रुके थोड़ा, सांस को सामान्य करें। रिलैक्स करें, वापस हाथ नीचे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करने कंधे के बराबर। कटी चक्रासन करेंगे, लेकिन हमारे तीव्रता से कुछ भी नहीं करने वाले। दोनों हाथों को सामने लें, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ हम अपने दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं। बाएं हाथ से अपने कंधे को पकड़ें, अपने सीधे हाथ को हम देखते रहेंगे और ट्विस्ट करते जाएं, कितना जा सकते हैं आप। जितना भी गए रुक जाए। यानी हमारा दाहिना हाथ बाईं तरफ चला गया है, पंजा आप मिलेगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सीधा वापस थोड़ा रिलैक्स। इसी क्रिया को हम विपरीत दिशा में करें। फिर सांस हमने हाथ खोला, सांस भरी और हम विपरीत दिशा में करें। दाहिने हाथ से बाएं कंधा पकड़ा और हम अपने बाएं हाथ को बराबर देख रहे हैं। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं आप करने की कोशिश और फिर रुक जाए, सांस को सामान्य करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस थोड़ा विश्राम। आज हम अस्वस्थ आसन करने जा रहे हैं। अस्वस्थ आसन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हमने अपने दाहिने पैर को और दाहिने हाथ को पीछे लिया है। दाहिने पैर के अंगूठे को जमीन पर लगा दिया, दाहिने हाथ की हथेली जमीन की तरफ, अंगुली अंगूठा मिला हुआ है। बायां हाथ हम सांस भरते हुए ऊपर ले रहे हैं और भरी हुई सांस में हम पीछे से हाथ और पैर को ऊपर और छाती को पीछे की तरफ लें। सांस को सामान्य करें। सांस छोड़ते हुए विश्राम की स्थिति। इसी क्रिया को हम दोहराएंगे अपने बाएं तरफ से। तो अपना लेफ्ट लेग और लेफ्ट हाथ पीछे, हथेली पीछे की नीचे की तरफ है, दूसरा हाथ ऊपर लें, पुनः सांस भरें, छाती से पीछे और पैर और हाथ ऊपर, पीछे वाला है। सांस को संभालें, दृष्टि आकाश की तरफ। रिलैक्स। अस्वस्थ आसन की दूसरी विधियां होती हैं, लेकिन हम सारा नहीं कर पाएंगे, इसलिए करें वृक्षासन। वृक्षासन के लिए कई विधियां होती हैं। जैसे अगर आप पूरा एक पैर पर नहीं आ सकते तो आप अपना पैर का अंगूठा जमीन पर लगा दें। आपकी जंघा बहुत मोटी है तो आप ऊपर नहीं ले जा सकते तो आप यहाँ रखें, लेकिन ये घुटना बाहर की तरफ। और अगर इसको लगा सकते हैं अपने जंघा मूल से तो जंघा मूल लगा। एक पैर पर हम पूरे खड़े हैं। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लें, हथेली बना लें,
आंखें बंद करके रखें या नीचे देखिए, नहीं तो आपको बैलेंस करना होगा। टारगेट हम पहले लेते हैं 20 सेकंड का। सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को दोहराएंगे हम दूसरे पैर से। सांस करते हुए हाथ ऊपर, सांस सामान्य कर रखें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे से वापस लाएं, पैर नीचे। आज हम करते हैं अर्धचंद्राकार आसन। अर्धचंद्राकार आसन कई तरीके के होते हैं, तो हमारी विधि जो है हम ऐसे करेंगे। इसमें हमने अपने दोनों पैरों को मिला लिया, दोनों हाथों को जब ऊपर लेंगे तो हथेली नमस्कार के मुद्रा। दोनों हथेली हमारी मिली हुई हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। सांस भरा मैं ऊपर खींचा, सांस छोड़ करके हम अपने दाहिनी तरफ से चल रहे हैं। प्रयास करो, दोनों हाथ कान से सटे हुए, हाथ बराबर ऊपर की तरफ खींचा हुआ। आप आसानी से जितना जा सकते हो जाओ। निगाहें सामने, सांस सामान्य, रोक। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लें, हाथों को नीचे कर थोड़ा विश्राम। इसी क्रिया को हम दोहराएंगे दूसरी तरफ से। फिर पैर मिलाएं, यह वही स्थिति। पुनः सांस भर के ऊपर खींचे और निकाल कर अपने लेफ्ट साइड से कमर के ऊपरी भाग से। हमारा टारगेट है ऊपर वाले हाथों को, ऊपर वाले हाथ को जमीन के समानांतर लाएंगे। सांस सामान्य करेंगे, दोनों हाथ कान के पीछे और सीधे खींचे हुए। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। विश्राम। सूर्य नमस्कार करने चलते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के अगले भाग में दो हिस्सा पीछे, एक हिस्सा आगे। एड़ियां मिली होंगी, पंजे खुले, नमस्कार की मुद्रा। नमस्कार की मुद्रा के लिए हमारी पांचों उंगलियां मिली हुई हैं। अंगूठे का मूल भाग हमारे रिब्स के साथ किया हुआ। सूर्य देवता का आवाहन एक बार करेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हाथों को सीधा ऊपर लीजिए, उंगली अंगूठा मिला, हथेली का रुख सामने करो, हाथ कान के पीछे, अपने ठोड़ी या चिन को छाती से लगाए। पुनः सांस भरा, ऊपर हाथों को खींचा और छाती के ऊपरी हिस्से से हम पीछे जा रहे हैं, कमर से नहीं गए। न रुक पाने की स्थिति में सांस को सामान्य करें, होल्ड करें, रुकें। छाती पर खिंचाव को देखें, हाथ बराबर खींचा होगा। रिलैक्स करें, रिलैक्स करते ही हाथ सामने ऊपर चले जाए। पुनः सांस भरे, एक बार खींचे ऊपर हाथों को,
सांस निकालते हुए हाथ कान के साथ लगा, कमर दर्द करे तो अभी रुकिएगा, धीरे धीरे नीचे चलना, शीघ्रता से कोई कार्य नहीं, हाथ कान के साथ पैर को लगा, दोनों हथेलियां अगर पैर के दाएं बाएं आ जाए तो आए, पैर को सीधा रखते हुए छाती को अपने पैर से लगाने का प्रयास। ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर बोलते हैं, नाभि के पीछे। न आ पाने की स्थिति में आप दोनों हाथ से टखने को पकड़कर भी थोड़ा सा प्रयास पूर्वक अपने छाती पैर से लगाने का प्रयास। सांस को सामान्य करके रुकें, पूरी टांग पर खिंचाव को देखें। इस क्रिया को हस्तपादासन बोलते हैं। थोड़ा रिलैक्स करें, घुटना थोड़ा मोड़ें, सांस भर के दाहिना पैर पीछे ले जाए, कमर को नीचे, गर्दन को पीछे ले जाए। रीढ़ के आखिरी हिस्से पर थोड़ा सा ऊपर, वहां पर ध्यान हमारा होता है, जहां पर हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है, जो हमारे शरीर के अंदर द्रव्य पदार्थ को यानी लिक्विड का कंट्रोल करती है। पीछे की टांग सीधी रखें, निगाहें आसमान की तरफ रखें, दोनों हथेलियां प्रयास पूर्वक जमीन पर, लेकिन दो हथेली और एक पैर का पंजा एक सिधाई में होगा। सांस को सामान्य कर लिया करें। सांस निकालें, लेफ्ट वाला पैर पहले पीछे ले जाओ, शरीर को पहले पीछे खींचकर अपनी एड़ी जमीन पर रखो, फिर सिर को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ लेते हुए पैर के पंजे की तरफ ले आओ। सांस सामान्य कर। इस समय ध्यान सहस्त्रार चक्र पर बोलते हैं। आप देखें, ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर पर अधिक से अधिक हो रहा है। पीछे जो दोनों टांगे हैं एकदम सीधी और खींची हुई हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे लाएं, एक सरल रेखा में बनाएं, दंडाकार स्थिति, रैंप पोजीशन। चाहे तो सांस को सामान्य कर लें। ये बीच की स्थिति है, इस सूर्य नमस्कार में कोई स्थिति नहीं आती है, हम सेंटर में आ गए। अब हम सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपना घुटना और छाती एक साथ जमीन पर लगाएं, अष्टांग प्रणाम की स्थिति। दो पैर के पंजे, दो हाथ की हथेली, छाती और ठोड़ी या माथा। ध्यान अनाहत चक्र, आपका छाती वाला भाग जो सेंटर में जमीन पर है। अगली स्थिति पूर्ण भुजंगासन की है। सांस भर के थोड़ा सा आगे जाएं और धीरे धीरे अपना घुटना तक का भाग पहले उठाते हैं और फिर कमर को नीचे करते हुए अपनी जंघा को जमीन पर, निगाहें आसमान की तरफ, हाथ को सीधा रखें। अब हो सके तो अपना लोअर एब्डोमिनल पार्ट लगाएं, कोहनी हाथ पीछे की तरफ थोड़ा सा मोड़ दें। इस समय ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पर, हिप जोन देखिए कितना प्रसन्न होगा। सांस को समान रखें। स्थिति बदलें, सांस भरें, पर्वताकार स्थिति, घुटना उठाएं, जाए पीछे से फिर पहले जैसी स्थिति। अब रिपीट होने लगता है। यहां से सिर ज्यादा से ज्यादा आसन के करीब, एड़ियां जमीन से मिली हुई, पूरा पैर सीधा, ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह आपके सिर की तरफ ज्यादा से ज्यादा। सांस भर के अपना दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में लाना, जैसे सरकार के लाए ऐसे ऊपर करोगे और शीर्षता से लाओगे तो आ जाएगा। देखिए ये आ गया। फिर वही स्थिति, दक्षिण अश्वचालन बोलते हैं इस स्थिति को। ध्यान मेरे स्वादिष्टान चक्र पर है, टांग सीधी, टांग का खिंचाव को देखिए।
सांस निकालें, दूसरा पैर भी आगे लाएं, पुनः वही स्थिति, हस्तपादासन, पैर को सीधा रखते हुए छाती को पैर से लगाएं, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पर ध्यान, पेट ज्यादा से ज्यादा अंदर, उड्डयन बांध की स्थिति, सिकोड़े पेट को आप वापस आने के लिए हाथ को ढीला छोड़ें, कान से लगाएं, सांस भरते हुए धीरे धीरे जाएं, जल्दी सांस सामान्य करें, पुनः सांस भरें, ऊपर खींचें, थोड़ी छाती के साथ लगाएं, पहले छाती से पीछे जाएं, फिर अपने कमर से जा सकते हो, फिर अपने घुटने से जा सकते। सांस सामान्य कर नमस्कार की मुद्रा, सांस छोड़ते हुए सांस भरें, हाथों को ऊपर लें, सांस छोड़ें, दाएं बाएं से हाथों को वापस लें, आराम से आसन पर बैठें और पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटते हुए विश्राम की स्थिति, दोनों पैरों में फासला, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी, सांस को सामान्य करें। सूर्य नमस्कार के करने के बाद शरीर के सारे जोड़ हमारे प्रभाव में आते हैं। इस खिंचाव को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम शवासन की स्थिति में जाएं। तो पैर के पंजे को, पैर के टखने को, पिंडलियां, घुटना और जंघा, इनको एकदम ढीला छोड़ दें। जो भी खिंचाव था उसको हम ढीला करके अपने सर्कुलेशन को सही करने का एक अच्छा माध्यम। मेरा हिप जोन एकदम ढीला, जिसका नाम लो आप उसको ढीला करते जाइए। कमर से लेकर के कंधे तक के पीछे एकदम ढीली, पेट के सारे अंग एकदम ढीले, नीचे की तरफ दबाव कर, कंधे से हाथ की उंगलियों तक का भाग एकदम ढीला, गर्दन एकदम ढीली। तो एड़ी से लेकर सिर तक और कंधे से लेकर हाथ, पूरा शरीर मेरा एकदम अचेत अवस्था में, अनकॉन्शियस। सांसें मेरी एकदम सामान्य चलती, पूरा शरीर मेरा एकदम सजग है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का सही हो रहा है, ऐसा मन में विचार। ताड़ासन की स्थिति के लिए दोनों पैर पहले मिला लेते हैं, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ करें, कमर से सटाएं, सांस भर के खींचते हुए हाथों को तानते हुए अपने सिर की तरफ ले जाए। तो हथेली का पृष्ठभाग जमीन पर लग गया है, दोनों हथेलियों में उतना फासला है जितना चौड़ा मेरा सिर है, मेरा पूरा हाथ जमीन पर लगा हुआ है। सांस भरें, दोनों पैर के अंगूठे मिलाते हुए जमीन की तरफ खींचे, हाथों को सिर की तरफ। भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाना है, मूल बंद, उद्यान बंद और जाल बंद। भरी हुई सांस में थोड़ा रुक लो, सांस छोड़ते हुए सभी बंदों को ढीला छोड़े। इसे एक बार फिर से दोहराएं, पहले सांस खींचें, ढीला छोड़ें। अगली स्थिति होगी हमारी नावासन की।
जिसमें हम सांस भर के पैरों को अपने सिर की तरफ ले जाएंगे, सांस निकाल कर अपने धड़ और हाथ के साथ आगे आएंगे पश्चिमोत्तानासन की स्थिति में। तो हलासन और पश्चिमोत्तानासन इसको आप करते हैं शीघ्रता से। हमारा प्रयास होगा पैर का अंगूठा सिर के पीछे जमीन पे लगे। जब आगे जाऊं तो मेरे हाथ में हथेली पैर की पंजे से आगे निकल जाए। शुरू करें। हलासन में रुकने वाले हैं। जैसे पीछे जाएगा हाथ का सहारा ले सकते हैं आप। दोनों हाथ अपने पीठ पर लगाकर पैर का अंगूठा जमीन पर। दोनों हाथ आप फ्री रख सकते हैं, पीठ के नीचे रख सकते हैं, या दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़कर इस प्रकार से आप करने का प्रयास करें, जो भी हो सके आसान से। मेरी पीठ परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आ जानी चाहिए। सांस को सामान्य रखें, रुके। कभी भी असुविधा हो वापस आ सकते हैं, अन्यथा रुकते हैं तो। आते समय आप हाथ का सहारा ले सकते हैं। पीठ की एक एक गोड़ जमीन पर रखते हुए आएंगे, सिर को नहीं उठने देंगे। आने में थोड़ा समय लें, जल्दबाजी ना करें। पैर की एड़ी को पटकेंगे नहीं। थक जाए तो पैर को मोड़कर पंजा पूरा जमीन पर रखें। विश्राम। पैर खोल लें, हथेली आसमान की तरफ। सांस सामान्य। शरीर पर पड़े हुए प्रभाव को देखें। इसको करने के पश्चात हमारी रीढ़ अंदर की तरफ आती है, तो इसमें इतना खिंचाव पड़ता है कि थोड़ा सा दर्द का एहसास होता है। तो इसको ठीक करने के लिए इसका उपासन चक्रासन या मत्स्यासन। तो कल आपने मत्स्यासन किया था सर, आज हम चक्रासन करें। अभ्यास आपको मालूम है, इसलिए मैं अभ्यास नहीं बनाने वाला हूं, मैं सीधे चक्रासन करने जा रहा हूं। आप हाथ की स्थिति देख लो कैसे होगी। बस दोनों पैर मोड़ा मैंने, इसको मैंने फांसले पर रखा हुआ है, अपने दोनों पंजे। दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए इसको हमने अपने कंधे के नीचे रखना है। पूरी हथेली अगर जमीन पे नहीं आएगी तो आप चक्रासन नहीं करें। ऐसी स्थिति में आप मत्स्यासन करें। हथेली पर वजन डालकर पहले मैंने अपना सिर लगाया जमीन पर। अब इस हाथ की स्थिति सही कर लेते हैं। अब वजन डालें अपने हथेली पर, कमर को ऊपर उठा लें, सांस को सामान्य कर रुकेंगे। असुविधा की स्थिति में आप कभी भी वापस आ सकते हैं। आप हथेली पर वजन नहीं ले सकते हो, अपने सिर पर वजन लें, लेकिन सिर के मध्य भाग में वजन आना चाहिए, आपका इसका ध्यान रहे। धीरे धीरे आए, पहले सिर लगाएं, पीठ रखें, कमर रखें, पैर खोल लें, थोड़ा सा विश्राम। सूर्य नमस्कार कर लो 10 मिनट। अब आप देखेंगे तो आपकी रीढ़ रिलैक्स में हो गई होगी। पादों तान आसन कहते हैं।
पादोत्तानासन, जिसमें हमेशा हमें अपने पैर को ऊपर उठा के रखना है। तो दोनों पैर मिलाएं, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करें, सांस भर के धीरे धीरे हाथों को अपने सिर की तरफ ताड़ासन की स्थिति में ले जाएं। और दोनों पैरों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, ज्यादा है, पैर को सीधा रखना। अब यहीं पर सांस भरें, दाहिना पैर और बायां हाथ आसमान की तरफ लेते हुए एक दूसरे के समानांतर लाने का प्रयास करें। अब सांस सामान्य कर सकते हो, थोड़ा रुकना है। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ खींचे रहेंगे तो आपके घुटना सीधा रहेगा। हाथ पैर चेंज कर लें। लेकिन पैर जमीन पर नहीं जाएगा। जो नीचे हाथ पैर हैं उनको भी वापस ऊपर लेते हैं। अब यहाँ हम रुकेंगे। हमारा रुकने का समय 1 मिनट होगा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे, हाथों को सिर के पीछे ले जाएंगे। इसके पश्चात विश्राम, दोनों पैर खोल लें, दोनों हथेलियां अपने कमर के साथ थोड़ी सी दूरी पर। सांस सामान्य। तो समय नहीं है मकरासन का आज, फिर कर लेंगे। दाहिना हाथ से की तरफ करें, पलट जाएं, पेट की तरफ। तो आराम तो हो गया हूँ। सर्पासन के लिए दोनों हाथ अपने कमर पर लें, उंगलियां ऐसे फंसाएं और हाथ को सीधा करें। देखिए हथेली मेरी मिल जानी चाहिए। सांस भर के दोनों पैर पीछे से उठाएं सीधा और आगे से छाती। मेरा वजन इस समय मेरे पेट पर होगा। सांस भरी है तो हम राइट और लेफ्ट। घुटना मेरा जमीन पर नहीं आना चाहिए, इसका हमें ध्यान। बीच में रुके, थोड़ा सा मरकट आसन कर लेते हैं। दोनों हथेलियां अपने ठोड़ी के नीचे, कोहनियां मेरी छाती से ज्यादा दूरी पर। पहले दाहिने पैर की एड़ी जल्दी से लगाएं अपने हिप से, फिर दूसरी पैर। फिर दोनों को लगा लेते हैं। दोनों हाथ अपने कमर के साथ लगा लें, आगे से माथा, दोनों पैर मिले हुए आगे से। दाहिने पैर मोड़ें, दाहिने पैर की उंगलियों को पकड़ें। हाँ, और कोशिश करें आपका पूरा सोल यानी पंजा आपकी हिप पर आ जाए और घुटने को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लो।
दूसरा पैर लेटा हुआ है। वापस इसको नीचे रखो। यही अब दूसरे पैर से करने जा रहे हैं। पैर की उंगली पकड़ा, घुटना ऊपर उठाया, सोल को अपने नितंब कर लिया। सांस को सामान्य रखें, छोड़ दीजिए। इसी क्रिया को दोनों पैरों से एक साथ, लेकिन अब की हम अपने एंकल को पकड़ेंगे, टखने को। सांस निकाल, पहले घुटना ऊपर, हल्के आगे से छाती। कोशिश करें दोनों घुटने आपस में मिले हों, ऐसे खुले नहीं। थोड़ा आगे पीछे डोलिंग करें। हार्ट की परसेंट ऐसे नहीं करेंगे, ये हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे ही राइट लिफ्ट करें थोड़ा। घुटना जमीन पे नहीं आना चाहिए। पैर खोलें, वज्रासन में बैठ जाते हैं। तो जब भी वज्रासन में हम बैठते हैं, मेरे एड़ियां तो बाहर है मेरी, लेकिन पैर के अंगूठे ही केवल टच करें पीछे ना। अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आना चाहिए, ना तो पंजे के ऊपर पंजा। इसका ध्यान रखें। थोड़ा सा सामान्य कर लें। जब भी हमारे छाती पर यानी हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो सांस मेरी थोड़ी सी तेज होने लगती है। ये नॉर्मल है, इसको कभी ऐसा ना सोचें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मलूकासन करना है। अंगूठा अंदर ले, मुट्ठी बंद कर। इस मुट्ठी को अपने नाभि के दाएं बाएं रखें। सांस भरें, निकालें सांस को, मुट्ठी अंदर दबाएं। निकली हुई सांस में हम ऊपर जैसे आएंगे, आपकी मुट्ठी जो है वो खड़ी हो जाएगी। गर्दन को ऊपर उठा लें, सांस को सामान्य कर लें, रुके। सांस भरें, आराम से उठ जाएगा। थोड़ा विश्राम करें। अगली स्थिति में हम अपनी हथेली का प्रेशर डालेंगे अपनी नाभि पर। रोज मुट्ठियों को डालते थे, आप देख लेते हैं इसको करके। तो बायां हाथ पहले रखें, दाहिने हाथ इसलिए हम ऊपर लगाते हैं ताकि ये अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा डाल पाए, क्योंकि ये एक्टिवेट ज्यादा होता है। नहीं, नाभि के इर्द गिर्द, नाभि पर प्रेशर जबरदस्त बना हुआ। सांस को सामान्य, गर्दन थोड़ी ऊपर कर ली मैंने। सांस लें, धीरे से वापस थोड़ा सा आराम करते हैं। मंडूकासन की अगली विधि हम आज अपनी मुट्ठी को यहाँ रखेंगे। जब यहाँ जाएंगे तो हमारी जंघा पर इसका प्रेशर आएगा। पहली वाली विधि जैसा ही इसका है, केवल प्लेसमेंट हमारा इसका राइट और लेफ्ट है। तो इस तरफ अपेंडिक्स और इस तरफ स्प्लीन है, प्रेशर तो ऊपर तक जाएगा। चले फिर से। सांस समान।
सांस भरें, आ जाए वापस, थोड़ा विश्राम। आज सुप्त वज्रासन नहीं करते हैं, आज हम गोमुखासन करते हैं। तो दाहिना पैर अपने बाएं घुटने के ऊपर से लेते ही घुटने के ऊपर घुटना रखें और पीछे एड़ी पर अपने गुदा के नीचे, एनएस के नीचे लगाएं। ये पैर अगर यहाँ नहीं आया है, आपकी थाइज मोटी है, तो आप आराम से वज्रासन में बैठ कर, तो जो हाथ, जो घुटना नीचे है, हाथ पीछे से लेते पहले, इसको सेट करेंगे और दूसरा ऊपर से लेते हुए अंगुलियों को फंसाएंगे और रुकेंगे। अपने लंग्स का खिंचाव देखेंगे और अपने शोल्डर का तरीका मैंने बताया हुआ है। अगर आपको पकड़ में नहीं आता तो कोई हैंगिंग की या दुपट्टा ऊपर से नीचे गिराएं और पकड़ के ऊपर खींचे हाथ को, वापस आए, चेंज कर लीजिए। घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए। क्रिया की दूसरी तरफ से गाड़ी को सीधी रखें, रीढ़ को भी सीधी रखें, एड़ी का प्रेशर अपने गुदा पर है उसका एहसास करें। तो विशेष रूप से दो चीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, एक तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, दूसरा फाइल्स। वैसे तो फायदा है, जो लंग्स खुल रहा है वो तो है ही। वापस पैर खोलिए, थोड़ा सा विश्राम करें। पैर को उठा के क्रॉस करो, 100 बार कर लिया। जानुसीरासन करते हैं, दोनों पैर मिलाएं। प्रोस्टेट वालों के लिए बहुत फायदा है। पश्चिमोत्तानासन का फायदा भी होता है और साथ में एक चीज होता है, तो दाहिना पैर मोड़कर इसको जंघा मूल से लगाएं। जैसे बताया है, पेशाब और टट्टी के रास्ते के बीच में गैप है एड़ी मेरी, वहां पर प्रेशर डालनी चाहिए। हमने पैर के पंजे को आगे खींच के रखा हुआ है, दोनों हाथ घुटने पर है, कमर मेरी सीधी। सांस भरा मैंने और धीरे धीरे तानते हुए हाथों को अपने कान की तरफ लिया। मैं बोलता जाऊंगा, आपको मालूम है क्या करना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे हम जा रहे हैं। मेरी एड़ी का प्रेशर मिलना शुरू हो गया है। मैंने हाथ की हथेली अपने पैर के आगे तक ले लिया, छाती मैंने अपने पैर से लगा ली, घुटने को उठने नहीं दिया। अपने 4 फिंगर से पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ खींच रहा हूं। अपनी एल्बोज को अपने जमीन पर रख दिया है, सांस को सामान्य कर। अपना माथा न लगा, अपना चिन्ह या अपनी छाती अपने पैर से लगाने का प्रयास, सांस को सामान्य। तो जो पर्पस है हमारा, एड़ी का प्रेशर है, उसका एहसास करें, सांस को सामान्य करें, घुटने को नीचे दबा करके रखें। वापस आने के लिए हाथों को पहले सीधा करें, सांस भरें, धीरे धीरे वापस ऊपर जाएं, सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए हाथों को दाएं बाएं से लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। पैर खोल लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। इसी क्रिया को हम अपने दूसरी तरफ से ले करेंगे। लेफ्ट वाला वही स्थिति, पंजा आगे, सांस भर के हाथों को ऊपर,
सांस निकालकर नीचे की तरफ, वही स्थिति, पैर का अंगूठा पकड़कर अंदर, छाती पैर से, घुटना जमीन से लगा हुआ, कोहनियां हमारी जमीन से, सांस को सामान्य करिए। सांस ले रहे हैं, हाथों को सीधा करें, ले जाए, सांस निकालें, दाएं बाएं से पैर को विश्राम। कोणासन, कोणासन में थोड़ा सावधानी बरतनी होती है कि मेरे हाथ की हथेलियां पीछे हैं और हमारी कमर से ज्यादा दूरी पर होनी चाहिए, तो हमारा नाभि ऊपर जाएगी, दोनों पैर के पंजे आपस में मिले, अंगूठा जरूर मिले। सांस भरें, धीरे धीरे कमर को इतना उठाएं कि पैर को सीधा रखते हुए पैर के अंगूठे जमीन पर आ जाए, मेरा कंधा और मेरी हथेली परपेंडिकुलर, सांस को सामान्य करें। कमर को हमें ऊपर ले जाना होता है, हर स्थिति में तो मैं आपको बताता हूँ कमर को सीधी रखो, लेकिन इसमें हमें कमर को ऊपर ले जाना होता है। सांस को सामान्य करके हम इसी स्थिति में हम रुकेंगे। सांस छोड़ धीरे धीरे वापस आए, जल्दबाजी कुछ न करें, विश्राम। फिर से पैर खोलें, थोड़ा सा खूब जोर से दौड़ लो, जैसे दौड़ते हो क्रिकेटर की तरह, अच्छा कर लो। वैसे तो कमर में दर्द नहीं कर रही होगी, लेकिन एक आसन और कर लेते हैं, वक्रासन। वक्रासन तो हम अक्सर लोग कर लेते हैं, आज हम कर रहे हैं अर्धमत्स्येन्द्रासन। दोनों पैर खुला हुआ, दाहिने पैर मोड़े, बाएं पैर के नीचे से लेते हुए एड़ी को अपने हिप के साथ लगाएं, बाएं तरफ। दूसरा भी पैर मोड़े और इसको क्रॉस कर लें अपने घुटने से नीचे। छाती थोड़ा ऊपर से खींचे और इस घुटने को छाती से लगाएं। तो जो नहीं कर पाए यही कर लेंगे तो भी बहुत होता है। अभी में करना क्या है, जो घुटना नीचे है उस तरफ के हाथ को छाती और घुटने के बीच में से लेकर पैर के पंजे को पकड़ना है, और ये पीछे वाला हाथ कमर पर रहेगा, जमीन पर नहीं है। हाथ पीछे, सांस सामने। चेंज करना है तो छोड़ें, पैर सीधा करें और बदल लें। फिर वही स्थिति, वापस आते। सिंहासन हमें करना है, और सिंहासन में हमें या तो भुजंगासन लेना है या तो पद्मासन लगा के भुजंगासन लेना है। गलती नहीं करना है, घुटने के बल नहीं भुजंगासन करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि हम इतना बार बोलते हैं लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं, आराम से कैट पोज में आ जाते हैं और भुजंगासन। हम करने जा रहे हैं सिंहासन। सिंहासन में हम अपनी उंगलियों को अपनी तरफ रखते हैं, ऐसे हैं, ऐसे।
गर्दन को ऊपर किया, जीभ ज्यादा से ज्यादा निकाले, आंख से अपनी नाक को देखना है, धीरे धीरे आवाज निकालो, चिल्लाने की जरूरत नहीं। सॉरी। वापस है, गले के ऊपर से नीचे सहलाए, थूक निकले और काला मुंह को सहलाए। आसन का समापन हो गया। थोड़ा सा हंस लेते हैं, ज्यादा नहीं हंसेंगे, अच्छी हंसी, शोर भी कम होगा और थायराइड का प्रेशर भी अपने गले पर पड़ेगा। चलो, लास्ट। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कर लें, सांसों को लंबी गहरी करें, धीरे धीरे सांस को निकालते जाएं मूल बंद लगाकर, इतना ले जाएं पेट अंदर कि आपकी नाभि एकदम से पीछे चली जाए। धीरे धीरे सांस को भरें, पेट को ढीला छोड़ें लेकिन बाहर ना आने दें। सांस को इतना भरें कि आपको एहसास हो आपकी रिब्स ज्यादा से ज्यादा खुल गई हैं। पुनः मूल बंद लगाएं और सांस को धीरे से निकालें। इस क्रिया को दोहराते जाएं। सांस को निकालने के पश्चात रुकेंगे। प्राणायाम से पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में, ओम को ज्यादा बोलना, मां को कम, और इस ओम का एहसास करिएगा। है कहीं से आवाज आई है, कुछ कोई पूछना चाहता है या गलती से आवाज आई? लाइन लगी हुई है उसके लिए, टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। प्लीज अपना वॉइस बंद करें। Three days only. देख के बताऊं मैं कौन बोल रहा है? राज भाई साहब प्लीज जरा देखेंगे। ये राजेश सचदेवा जी, राजेश जी अपना ऑफ करेंगे। कपालभाति करने चल रहे हैं। कपालभाति बैठ करने के लिए हमने आपको 3 स्थितियां बताई हैं। सांस को तो आप जानते हैं, जानते हैं। पहली स्थिति अपान वायु मुद्रा की, दूसरी स्थिति हथेली पलट कर घुटने पर, और तीसरी स्थिति हथेली को अपने कमर के दाएं बाएं कर, जिसमें आपको रिलैक्स हो और ज्यादा देर तक कर सकते हैं। प्रयास करिएगा पूरा। हम वैसे तो टाइम कम हो रहा है, फिर भी आज हम 10 मिनट तो करेंगे। चलिए शुरू। 7:03 हो रहा है, 7:13 तक। इस समय आप ओम की ध्वनि धीरे से लगा सकते हैं, क्योंकि बीच में कुछ बोलना नहीं होगा। गति आप अपने हिसाब से रखिए, जितना आपको
सहजता से हो सके। दौड़ लो, क्रिकेटर कैसे दौड़ते हैं? जल्दी गर्दन आप थोड़ी सी ऊपर चाहें तो कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं बैठा हूं जैसे, ऐसा प्रॉपर हो ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको 3 स्थितियां बताई हैं, जो आपको अच्छी लगे आप बैठ। दीवार के सहारे बैठना है, बैठना। डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं अपनी वॉइस बंद कर सकता हूं।
पुष्टासन, जिसमें घुटने से पीछे जाते हैं, कमर सीधी रहती है। इसके बाद सूर्योदयासन करना है। हो गया हमारा, 10 मिनट हमने कर लिया। आज हम अग्निसार न करके हम बाह्य कुंभक में खाली बैठेंगे। थोड़ा समय ले लीजिए, पूरी सांस निकाल कर त्रिबंध में बैठना है हमें। हाँ? अब बैठते रहिए, मैं आपको बताऊंगा तो आप रुक जाए। एक बार सांस भर के, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड रुकना है बस, उसमें भी त्रिबंध। रिलैक्स कर लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम हम दोनों नाक से करेंगे, ऐसे बैठे हुए। ध्यान दीजिएगा मेरा पेट आगे ज्यादा ना है। 30, 40, 50 ज्यादा नहीं करेंगे, बस इतने करेंगे। इसके बाद हम बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे। आज हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, आज हम शवासन कर लेंगे 10-12 मिनट का। चलिए, भस्त्रिका सांस लेना भी है और निकालना भी है। स्पीड आप अपने हिसाब से करें।
पूरी सांस भर लो, 10 सेकंड रुको, भरी की सांस त्रिभंग में। रिलैक्स, सांस निकाल करके थोड़ी देर रुको त्रिभंग में। आप ये जल्दी जल्दी सांस ले रहे थे, आप देखो 100 बार करो फास्ट, 100 150 जितना कर सकते। ये जो आप कर रहे हाँ, ये जो किया मैंने अभी। आंखें बंद रखें। आज हम खिचड़ी मुद्रा लेट के ही लगाएंगे, हैं? तो लेट जाएं अपने आसन पर, पीठ के ऊपर रिलैक्स में लेते हैं। दोनों पैर खोल लें, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। एकदम रिलैक्स की स्थिति होगी। बस इतना ध्यान देना है कि बिस्तर पर नहीं लेटेंगे आप, जमीन पर ही लेटना है। तो हथेलियां आसमान की तरफ, रिलैक्स की पोजीशन में एकदम। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपकी सांस तो बहुत सामान्य चल रही होगी। आप अपने पैर के अंगुलियों को देखें, आप चाहें तो चला लें थोड़ा सा। अब जो कर रहा हूं, बोल रहा हूं, उसको करिएगा। दोनों पैर मिला लीजिए, सांस भरिए, दोनों पंजों को मिलाते हुए जमीन की तरफ जैसे करते हो ना, सूक्ष्म या वैसे करो। खींचो खूब जोर से, इतना खींचो कि घुटना नीचे की तरफ दबा हो और पैर के अंगूठे आपस में मिले, जमीन की तरफ खींचे। ढीला छोड़ दो। फिर मिलाओ। अब घुटने को ऊपर उठाओ और नीचे दबाओ। समझ में तो आ रहा होगा। ऐसे रिलैक्सेशन के लिए लेटे लो। अब ढीला छोड़ दो पैर। फिर आप दूसरा काम करना है, फिर पैर चाहे तो मिला लो और अपने हिप को टाइट करो खूब जोर से। इतना टाइट करो कि आप ऊपर उठ जाओगे। हाँ, पूरी ताकत लगा तो मूल बंद अपने आप लग जाता है। हाँ, लगा के रखो, खींच के रखो। अब ढीला छोड़ दे। अगली स्थिति में क्या करोगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां खूब बंद करो और अपने कंधे को कसो, पीठ को कसो और साथ में अपने चेहरे को। जबड़े आपस में मिले हुए, जीभ बीच में फंसी, आंखें एकदम भिजी हुई, माथा भी तनतनाता हुआ। रुको, जो भी स्थिति है, खूब जोर से सांस भर के, मुट्ठी दबाया हुआ है, छाती खिंची हुई है, जबड़े दबे हुए हैं। ढीला छोड़ दो, धीरे धीरे ढीला छोड़ दो। देखो कैसा लग रहा है। अब स्थिति लेते हैं शवासन। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट तक का फासले में रखो। इतना फासला हो कि मेरी जंघा आपस में टच न करे। अब पंजे को ढीला छोड़ दो, घुटने को भी ढीला छोड़ दो। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से लगभग आधा फीट से दूरी हो आपके कमर से। लेकिन यहां भी एक शर्त है कि आपकी बाहें आपके रिब्स से टच न करें। तो अंगुलियां भी आपकी एकदम आधी बंद आधी खुली हो गई होंगी और पीठ भी आपकी एकदम ढीली जमीन पर जैसे पड़ी हुई है। अंगुलियां आप देखेंगे तो मिली नहीं होंगी, एकदम रिलैक्स होंगी। गर्दन आपकी एकदम सेंटर में होनी चाहिए, लुढ़की नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना।
अब आप पैर को ढीला करना शुरू करते हैं। पैर की उंगलियां एकदम, जब ताड़ासन किया था तो पैर की उंगलियों में बहुत प्रेशर पड़ता है, नहीं तो नमनेस उनकी जाती है। जैसे एक बार बोला था, पता नहीं किसी ने किया था बात की, अगर आपके पैर की उंगलियां सुन्न जैसी हो जाया करती हैं, ऐसे लगता है कि कांटा चुभो तो भी नहीं पता चलता, तो उनको चाहिए कि वो अपना ब्लड शुगर चेक करो। मेरे पैर के तलवे एकदम रिलैक्स हैं, पैर के मेरे एंकल टखने एकदम रिलैक्स में, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है ना कोई बात, क्योंकि एक ताड़ासन के बाद जब हमने कटी चक्रासन किया था तो आपको ध्यान होगा ना, आपके पैर के पंजे घूमना चाह रहे थे। जब हमने बोला था कटी चक्रासन जाके रुकना था, राइट वाले हाथ को लेफ्ट ले जाना होगा, तो पैर के पंजे एकदम से, पैर के टखने बहुत जबरदस्त ट्विस्ट में थे। तो यहाँ इसकी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होगी, जो जल्दी जल्दी करते हैं तो नहीं होता। नहीं तो एहसास करें कि हमारे एंकल भी एकदम रिलैक्स में, यहाँ किसी प्रकार का वात दोष नहीं होगा। हमारी पिंडलियां, सूर्य नमस्कार में आज हमने बहुत मेहनत किया ना, खिंचाव लिया, तो मेरी कोज वेन्स की भी अगर प्रॉब्लम होती तो शायद वो भी कुछ नॉर्मल हो जाती। मेरे घुटने की एक्सरसाइज कब हुई थी? जिस समय हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे, घुटने की एक्सरसाइज करवाई गई थी नहीं आप? तो मेरे घुटने भी एकदम रिलैक्स, मेरी थाइस। जब मैंने आपको बोला था सूर्य नमस्कार की स्थिति में, जब आप भुजंग आसन कर रहे थे, जिस समय आपका हिप जोन और आपकी थाइस जबरदस्त प्रेशर में थी, सूर्य नमस्कार की स्थिति में जब एक टांग आपके पीछे थी और एक टांग आगे थी, तब जबरदस्त खिंचाव। तो कभी कभी टांगों में किसी की ज्यादा फैट आ जाते हैं ना, तो मोच जैसे उभरे उभरे आ जाते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो फैट है। अगर आप चिकनी है आपकी जंघा तो फिर चिंता वाली बात नहीं, वो फैट नहीं होने चाहिए कि उभरे उभरे हैं। तो अगर ऐसे हैं तो फिर आपको जरूरत है एक्सरसाइज की, नहीं तो समय आने वाला आपके लिए अच्छा नहीं। तो रिलैक्स करें अपनी पूरी थाइस को, सोचते हुए ये भी हमारी एकदम स्वस्थ हो रही है। हिप जोन भी उसी समय खिंचाव में था, इसको भी रिलैक्स किया। और उस भुजंग आसन की स्थिति में हमारी जो L4, L3 एंड जो 1 से लेकर के 5 तक की जितनी भी है, वो सभी बहुत ही अच्छी स्थिति में होती हैं। मेरी पूरी पीठ इतना ढीला छोड़ दो, ऐसे लगे जैसे वो जमीन पर रखी हुई। हमारी पूरी आंतें, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, हार्ट एवं बहुत ही अच्छी स्थिति में अपनी नॉर्मल पोजीशन में, यूटेरस, ओवरी, लंग्स, आपका थायराइड वाला पार्ट सिंहासन किया आज आपने केवल। अभी आपको जब जबड़े को दबाने के लिए बोला गया था, दांतों में भी देखिए बड़ा प्रेशर आया होगा। तो जिनके दांत की जो गम होते हैं, जो ढीले पड़ जाते हैं, उनकी भी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी हो जाती है। आंखों की भी अच्छी एक्सरसाइज। दिन में हम कब ऐसे भीजते हैं आंखों, यानी पलकों पर भी प्रेशर बढ़ा, आपके गाल पे भी इसका असर पड़ा था। तो एहसास करें मेरा पूरा सिर का हिस्सा एकदम रिलैक्स में है, पूरा शरीर मेरा रिलैक्स। अब इसी स्थिति में एक थोड़ी सी, वैसे तो हमारे पास 4 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के लिए अपनी जीभ को पीछे ले जाओ और तालू से लगा दो, खिचड़ी मुद्रा लगा दो। शरीर पर मत सोचो। अब ये देखना कि आप जीभ कितना पीछे ले जाकर के उस पैलेट के
एकदम से मुलायम वाले सॉफ्ट वाले पार्ट में लगाना है आपको और रुक हो जाएगा। जालंधरपन तो अपने आप लग जाता है इसमें नहीं। चलो 1 मिनट का टाइम। मुंह में लार आ गई है और लार नहीं है, आप उसको समझ लीजिए कि आपके लिए अमृत है, उसको निकल जाएगी। जिन जिन अंगों का मैंने नाम लिया है उनका जल्दी से देख लीजिए, नीचे से पैर की अंगुली से लेकर के अपने सिर तक भाग को जरा जल्दी करिए। अच्छा मैं नाम ले रहा हूँ, आप उसके बारे में सोचते जाना। पैर की अंगुलियां, हमारी तलवे, मेरे दोनों टखने, पिंडलियां, घुटने, दोनों जंघाएं, कमर, हमारी डिस्क जो मैंने अभी नंबर बोला था लेवल 1 से लेकर 5 तक, ये एल्को, मेरी पूरी पीठ, मेरे दोनों कंधे, मेरी बांह, मेरी दोनों कोहनियां भी एक बार आई थी। कब आई थी? जब आपने पेड़ू लगाने की कोशिश की थी तब, और जब आपने 2-3 जगह आपने जब गोमुखासन किया था तब कोहनी में प्रेशर आया था, और जब सबसे ज्यादा आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन है, तो कभी कभी कोहनियों में प्रॉब्लम हो जाते हैं ना, टेनिस एल्बो की, बहुत अच्छी चीज। मेरे जबड़े, मेरी दोनों आंखें, मेरे पूरा चेहरा, मस्तक और पूरा शरीर। अपने मन को अगर हम बाहर ला के देखें तो ऐसा लगने लग जाए कि ये शरीर मेरा नहीं, मेरा तो केवल आत्मा है, केवल मेरे मन ही है। मेरी सांसें इतना सामान्य चलती हुई, दिल की धड़कन इस समय आपकी, जैसे मैं बताता रहता हूँ, 60 से भी नीचे आ जाती है। तो समय की कमी होती है। दाहिना करवट लीजिए, उठिएगा नहीं है, जैसे भी आप लेटना चाहो, राइट साइड, आंखें खोलना नहीं। उधर से ही बैठ से दाहिने करवट है और चेहरा सामने कर लीजिए, आंखें अभी नहीं खोली, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लो, कमर गर्दन सीधी रखो, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि शांति पाठ करेंगे। सांस बहते हैं, ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति शांति। अब रगड़े अपनी हथेलियों को जल्दी जल्दी, गर्म करें। गर्म हथेली अपने चेहरे पर रख लीजिए, आराम से धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपने बाहों को, अपने हाथ, अपने पैर के पंजे को। अब हथेली सामने लीजिए, खोलिए, तब आंखें खोल करके देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंद।